अगले क्रम पे एक देशभक्ति की बात करने वाला कवि खड़ा करना चाहता हूं, जिसका नाम है मुनि राणा प्रताप। वो राणा प्रताप जैसे नाम नहीं रखता है, बात भी वैसी ही करता है। देशभक्ति का एक नया स्वर है, मैं चाहता हूं कि उसे पूरी ऊर्जा के साथ सुना जाए। जरा जोरदार तालियों से अगवानी करे मुनि राणा प्रताप। जय हो जय हो जय हो। कुर्सी के लिए पूरे देश में लड़ाई हो रही है भाई साहब। कहीं नहीं हो, यहाँ तो हो गए चुनाव, इनको मालूम है कब टेंट हाउस की मिलना है। आप जल्दी जल्दी व्यवस्थित हो लीजिए। सर्वप्रथम संस्कृति और संस्कारों की जन्मदाती ज्ञान प्रदाती देवी माता सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। भव्यता और प्रबुद्धता से ओतप्रोत पावन मंच है, मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोगों की गर्मामी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे कवि सम्मेलनों में जितने भी कवि होते हैं सबके सब जमाऊ होते हैं, कार्यक्रमों को जमाने का काम करते हैं। लेकिन ये मेरे अपने पूरे जीवन का पहला ऐसा मंच है जहां एक जमाई कवि है। सही बात। मैं चाहता हूं इस खूबसूरत सी महफिल को जिसने सजाने का काम किया है, एक बार जोरदार तालियां भाई मनीष पाटीदार जी के सम्मान में आप लोग बजाएं। बेशक। अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं, मंच का विशेष आशीर्वाद। स्वागत। मेरे परिचय में बहुत कुछ दादा ने कहा, मैं वहीं से प्रारंभ होना चाहता हूं। स्वागत। जिससे हमारी मातृभूमि का हो अपमान, ऐसा कभी कोई भी मैं काम करता नहीं। जिससे हमारी मातृभूमि का हो अपमान, ऐसा कभी कोई भी मैं काम करता नहीं। जिस नाम में हो उन्माद की झलक मुनि, भूल कर भी मैं ऐसा काम करता नहीं। और कटता कलुषता से दूर है हमारा घर, अवध नवाबों जैसी शाम करता नहीं। और राणा महाराणा का मैं वंशज हूं, इसीलिए देशद्रोहियों को मैं प्रणाम करता नहीं। वाह। आपकी तालियां थोड़ी कम है, शायद अगली बार उठेंगी। ये इस देश की बड़ी विडंबना है कि इस देश में स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगे झंडे को कहीं जलाया जाता है तो कहीं उसको फाड़कर फेंक दिया जाता है। उस तिरंगे झंडे के सम्मान में ये पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कितने हृदयों में तिरंगा धड़कता है। भारत के स्वाभिमान आन बान का प्रतीक, रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम। भारत के स्वाभिमान आन बान का प्रतीक, रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम। किन्हीं भी विदेशी आक्रमणकारियों को अब मीर जाफरों के यहाँ लुकने न देंगे हम। और लखन सा अनुराग, मिथिलेश सा विराग, त्याग महाभागियों का चुकने न देंगे हम। और चाहे कितना भी कोई कर ले प्रयास, किंतु अपना तिरंगा कभी झुकने न देंगे हम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इसी ऊर्जा के साथ आप निश्चित रूप से सुनते रहिए तो ये कार्यक्रम भव्यता की ओर अग्रसर होगा। ऐसा बहुत आप पुनः प्रारंभ होना चाहता हूं और एक नाम, एक छंद के माध्यम से एक नाम लेना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। अगर आप तक पहुंच जाए तो अपनी तालियों की प्रतिक्रिया से मुझे बताना कि मैं मध्य प्रदेश में काव्य पाठ कर रहा हूं। हाँ। म्यान से निकस किए अजब कमाल मुनि, शत्रुओं के रुंड मुंड झुंड काटती चली। म्यान से निकस किए अजब कमाल मुनि, शत्रुओं के रुंड मुंड झुंड काटती चली। हाथियों के अस्सों के बनाए हुए खंदकों को लाशों पर लाशें गिराकर पाटती चली। कौन अपनों के साथ, कौन मुगलों के साथ, जयचंद मीर जाफरों को छांटती चली। और कालिकासी किलक पिपासिनी समर की वो छत्रसाल की कृपाण रक्त चाटती चली। वाह 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 वाह। छत्रसाल की कृपाण रक्त चाटती चली। राजनीति से संबंध रखने वाले भी यहाँ कुछ लोग उपस्थित होंगे, लेकिन मैं उनको राजनेता इसलिए भी नहीं मानता क्योंकि कवियों को राजनेता कोई भी सुन नहीं सकता। आप केवल और केवल समाज सेवी हैं, समाज सेवी होकर कविता सुनना। जातियों में यदि हम अपने को बांट लेंगे फिर इस देश को जगाने कौन आएगा। जातियों में यदि हम अपने को बांट लेंगे फिर इस देश को जगाने कौन आएगा।
मुनि इस देश में जो चाहते हैं गृह युद्ध, सरेआम उनको नचाने कौन आएगा? अब बगिया जो देश की उजड़ जाएगी तो फिर बगिया को फिर से सजाने कौन आएगा? और नेताओं को भगवान मानने लगेंगे लोग तो धर्म को अधर्म से बचाने कौन आएगा? वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। बहुत आभार आपका। और उपाय बताना चाहता हूं एक, यदि इस देश को बचाना चाहते हो मुनि या माताओं बहनें की उपस्थिति है, यदि इस देश को बचाना चाहते हो मुनि तो द्रोहियों को इस भव्य भूमि से निकाल दो। यदि इस देश को बचाना चाहते हो मुनि तो द्रोहियों को इस भव्य भूमि से निकाल दो। कालिया को नाथना जो चाहते हो कृष्ण जैसा तो यमुना की ओर गेंद अपनी उछाल दो। सीता का हरण कोई करे उससे प्रथम बेटियों के हाथ में कटार और ढाल दो। और समय नहीं है अब शांत रहने का। अब माताओं से कहो हमें कृष्ण जैसा लाल दो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। जिस मारतंडता को पूजता था सारा विश्व, जिस मारतंडता को पूजता था सारा विश्व, आज मुनि वह मारतंडता कहां गई? मंच पर श्रद्धेय दादा श्री प्रकाश पटेरिया जी की उपस्थिति है, इनके चरणों में यह छंद समर्पित करना चाहता हूं। जिस मारतंडता को पूजता था सारा विश्व, आज मुनि वह मारतंडता कहां गई? जिस बरबंडता से कांपता था अरदल, आज वो हमारी बरबंडता कहां गई? धनानंद मगध नरेश को किया परास्त, जिसने हमारी वो प्रचंडता कहां गई? और एक प्रश्न पूछना मैं चाहता हूं नेताओं से, भारत की दिव्यता अखंडता कहां गई? वाह 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 वाह। भारत की दिव्यता अखंडता कहां गई? दशमलव और शून्य खोज लेने वाले हम बुद्धिमान लोगों को भी ज्ञान मिलने लगा। हम कहां से चले थे और कहां आकर विलुप्त होने वाले हैं। दशमलव और शून्य खोज लेने वाले हम बुद्धिमान लोगों को भी ज्ञान मिलने लगा। साधना से जो प्रसन्न होकर देते हैं वर, भगवान को भी वरदान मिलने लगा। भगवान को भी वरदान मिलने लगा। और दंड का विधान जो बनाते हैं सदैव उन दंडदानियों को दंडदान मिलने लगा। और खोखला किया है जब से ये देश नेताओं ने, दानियों के देश को भी दान मिलने लगा। वाह वाह वाह। दानियों के देश को भी दान मिलने लगा। अब शायद निश्चित रूप से परिस्थितियां बदलेंगी, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने वाला है। राम राज्य आ गया है। यहां पर राज्य जन्मे हैं, शहर और ग्राम जन्मे हैं। यहां पर राज्य जन्मे हैं, शहर और ग्राम जन्मे हैं। यहां बंदी गृह में स्वयं भगवान श्याम जन्मे हैं। मैं तो पापी दानवों से मुक्त करने को अयोध्या धाम में मेरे प्रभु श्री राम जन्मे हैं। वाह वाह वाह। अयोध्या धाम में मेरे प्रभु श्री राम जन्मे। और हम जितने भी कवि हैं, जितने भी वाणी पुत्र हैं, क्या निवेदन करते हैं प्रभु श्री राम से? कभी मुश्किल में पड़ जाऊं मुझे चैतन्य कर जाना। अगर ये आप सभी की प्रार्थना हो तो आप सम्मिलित हो जाइएगा। कभी मुश्किल में पड़ जाऊं मुझे चैतन्य कर जाना। सभी विपरीत परिस्थितियों को तुम सामान्य कर जाना। सभी विपरीत परिस्थितियों को तुम सामान्य कर जाना। सुना है आपके चरणों की रजभव पार करती है। सुना है आपके चरणों की रजभव पार करती है। मेरी कुटिया भी मेरे राम आकर धन्य कर जाना। वाह, मेरी कुटिया भी मेरे राम आकर धन्य कर जाना। और एक कड़वाहट फिर पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में, और देखना चाहता हूं यहाँ कितना आप तालियों का महोत्सव खड़ा करेंगे। थोड़ा आगे पीछे कर लो। हाँ दादा, आगे पीछे की ही दिक्कत है सारी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक फिर कड़वाहट पढ़ना चाहता हूं आप सभी के बीच। हाँ। जिसने सभी को एक सूत्र का दिया था मंत्र। प्रभु श्री राम तो आ जाएंगे, प्रभु श्री राम के तो मंदिर का निर्माण हो जाएगा, लेकिन एक प्रश्न आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं। हाँ। जिसने सभी को एक सूत्र का दिया था मंत्र, धर्म की अब वो ध्वजा कहां से आएगी? जिसने सभी को एक सूत्र का दिया था मंत्र, धर्म की अब वो ध्वजा कहां से आएगी?
अपराधियों को जब सांसद बनाओगे तो विक्रम से न्याय की सजा कहां से आएगी? विक्रम से न्याय की सजा कहां से आएगी? और पर्वतों को जिसमें उखाड़ने की ताकत हो हनुमान वाली वो भुजा कहां से आएगी? और राम लेंगे जन्म, राम मंदिर बनेगा, पर त्रेता युग जैसी वो प्रजा कहां से आएगी? वाह वाह वाह। त्रेता युग जैसी वो प्रजा कहां से आएगी? कुछ देशद्रोहियों ने हमको धमकाने की हिम्मत की है, कुछ देशद्रोहियों ने हमको धमकाने की हिम्मत की है, भारत माता के बेटों को अजमाने की हिम्मत की है। कुछ लोग हमारे लिए राह में घात लगाए बैठे हैं, जो क्रूर कासिमों के जैसा जज्बात जगाए बैठे हैं, जो लोग समझ ना पाए अब तक इस धरती की परपाटी को, पढ़ सके नहीं जो आज तक राणा की हल्दी घाटी को, रण कौशल याद नहीं उनको उस झांसी वाली रानी का, पग पग पर जो अपमान कर रहे माँ गंगा के पानी का। जय चन्नों के षड्यंत्र कोई हम सफल नहीं होने देंगे, भारत माता की आंखों को हम सजल नहीं होने देंगे, भयभीत कभी ना होंगे हम तैमूरों से, चंगेजों से, सावरकर जैसे देशभक्त लड़ते आए अंग्रेजों से। वाह 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 वाह। सावरकर जैसे देशभक्त लड़ते आए अंग्रेजों से। और फिर आओ लोई पहनाओ अपने पे एक साथ। अरे विराट कोहली। सावरकर जैसे देशभक्त लड़ते आए अंग्रेजों से। अरे हमसे हिसाब लेने वालों, तुमको हिसाब देना होगा, जो प्रश्न खड़े उन प्रश्नों का तुमको जवाब देना होगा। जिनने अपनापन दिया तुम्हें, तुमने जहरीले दंश दिए, जिनने दी तुम्हें सहजताएं, तुमने उनको विध्वंस दिए। तुम गले लगाते रहे सदा छल छन्नों को, अंग्रेजों को, वो तुम ही थे जिनने सत्ता सौंपी हंसकर अंग्रेजों को। हम भुला नहीं सकते तुमने जो दिन सौंपे थे गारत के, वो तुम हो जिसने स्वार्थवश टुकड़े कर डाले भारत के। यह देश तुम्हारा नहीं, यह तुम एक आक्रमणकारी हो, रह लिए बहुत इस धरती पर, अब जाने की तैयारी हो। वाह वाह वाह। रह लिए बहुत इस धरती पर, अब जाने की तैयारी हो। सुने हमारी बात आह का राग जगाने वाले, सुने हमारी बात चाह का गला दबाने वाले, सुने हमारी बात अकबरी सॉन्ग रचाने वाले, भारत माता का हरदम सम्मान घटाने वाले, सुने हमारी बात देश में आग लगाने वाले, भारतीयता के दामन में भी दाग लगाने वाले, सुघर क्यारियों में नफरत के बीज न बोने देंगे, देशभक्ति जो जाग उठी अब उसे न सोने देंगे। एक नहीं अनगिनत गौरियों की सेना हो, लेकिन हुआ आज तक जैसा अब हम और न होने देंगे। वाह वाह वाह। हुआ आज तक जैसा अब हम और न होने देंगे। हम करें निर्णय स्वयं आजाद हम कैसे हुए। दादा ने कश्मीरी पंडितों की बात की, ये स्थितियां पहले भी हो सकती थी। हम करें निर्णय स्वयं आजाद हम कैसे हुए, हम करें निर्णय स्वयं बर्बाद हम कैसे हुए, हम करें निर्णय स्वयं यह देश क्यों बांटा गया, निर्णय करें क्यों वृक्ष की शाखाओं को छांटा गया, निर्णय करें पंडित निकाले क्यों गए कश्मीर से, निर्णय करें हम क्यों सदा लड़ते रहे तकदीर से, निर्णय करें कश्मीर क्यों ना ले सके हम पाक से, निर्णय करें डरते रहे क्यों चाइना की धाक से, निर्णय करें हम एक चंदोवा क्यों नहीं तनवा सके, निर्णय करें क्यों राम का मंदिर नहीं बनवा सके। वाह। निर्णय करें हम राम का मंदिर नहीं बनवा सके। केवल 47 सेकंड आपके बीच उपस्थित रहूंगा। स्वागत। एक और आक्रोश आपके बीच पढ़ना चाहता हूं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया, आपकी तालियां निश्चित रूप से उन देशद्रोहियों के गाल पर तमाचा मारने का काम करेंगी, ऐसा विश्वास दिलाता हूं। स्वागत। हम जूझ रहे हैं जिस भय से, उस भय का कारण ज्ञात नहीं। हम जूझ रहे हैं जिस भय से, उस भय का कारण ज्ञात नहीं। भयभीत कर रहे जो हमको, उनकी कोई औकात नहीं। भयभीत कर रहे जो हमको, उनकी कोई औकात नहीं। स्वार्थ के लिए लोग टुकड़ों में हमें बांटने लगते हैं। सच कह दो तो कालिया बनकर हमें काटने लगते हैं। भारत में रहते हैं लेकिन भारत को गाली देते हैं। जितनी औलादें देते हैं कमबख्त सवाली देते हैं। सम्मान चाहते हैं हमसे, सम्मान भुलाकर नारी का हर बात बात में करते हैं अपमान। समुद्र प्रारी का अपमान किया जिनने हरदम शिव शंकर का, अविनाशी का। फुब्बारा कहते हैं शिव जी को, दृश्य देख लो काशी का। खिसियानी बिल्ली नाच नाच कर हरदम खम्मा खाती है। औरंगजेब को क्रूर बताने में नानी मर जाती है। वाह वाह वाह। औरंगजेब को क्रूर बताने में नानी मर जाती है।
और एक सच्चाई पढ़ना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। आया जब समय निपटने का आहा, तो हम कायर बन बैठे हैं। वाह। आया जब समय निपटने का तो हम कायर बन बैठे हैं। अपनी मां हिंदी का त्यागन कर हम शायर बन बैठे हैं। शायद अपनी मां हिंदी का त्यागन कर हम शायर बन बैठे हैं। हम मां वाणी के बेटे हैं, हम देश जगाते रहते हैं। कुछ लोग मगर फुहरताओं से मंच सजाते रहते हैं। कुछ लोग मगर फुहरताओं से मंच सजाते रहते हैं। आतंकवादियों ने मंदिर तोड़े तो खून नहीं खोला। कश्मीरी पंडित तड़प रहे, कोई एक शब्द नहीं बोला। शायद ऐसी गतिविधियों पर चुप रहना भूल हमारी है। औरंगजेबों से लड़ने की अब हम सबकी तैयारी है। जागो, सोने का समय नहीं, हम तुम्हें नहीं सोने देंगे। श्री रामकृष्ण के भारत को कमजोर नहीं होने देंगे। वाह।